धन्यवाद। और अब रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। टोक्यो पैरालंपिक में बेटी ने रचा इतिहास। अवनी लेखरा ने भारत को दिलाया पहला गोल्ड। 10 मीटर एयर स्टैंडिंग में बनाया नया कीर्तिमान। अवनी के गोल्ड जीतने पर देश भर में खुशी की लहर। पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी ने दी बधाई। परिजनों ने कहा अवनी पर नाज है। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी के गोल्ड जीतने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी। कहा गोल्ड जीतकर आपने देश का मान बढ़ाया, आपको भविष्य के लिए भी मैं बधाई देता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी जन्माष्टमी की बधाई। कहा यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के बारे में जानने और उनके संदेशों के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी पर राजधानी भोपाल के कृष्ण मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। देर शाम मंदिरों में भजन कीर्तन शुरू होगा। नंदलाल को माखन और मिश्री का भोग भक्त लगाएंगे। भोपाल में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर नोटों से तैयार की गई भगवान की ड्रेस। 10 रुपए से लेकर 2000 के नोटों से राधा कृष्ण की प्रतिमा को सजाया गया। ग्वालियर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ग्वालियर के गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी पर्व खास होता है। साल में एक बार जन्माष्टमी के दिन भगवान राधा कृष्ण को 100 करोड़ रुपए कीमत के जेवरातों से सजाया जाता है। मुंगेली श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण मंदिरों में की गई विशेष साज सज्जा। भगवान श्री कृष्ण की निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन। उज्जैन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर आरएसएस 200 से अधिक बाल गोपालों ने कृष्ण भजनों की दी शानदार प्रस्तुति। छोटी छोटी गया, छोटे छोटे ग्वाल और ओम नमः शिवाय की कावंशी के जरिए प्रस्तुति देकर बाल स्वयंसेवकों ने सभी का मन मोहा। पूरे छत्तीसगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही जन्माष्टमी। रायपुर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जन्माष्टमी के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की गई। बंदिशों के बावजूद कृष्ण मंदिर खूबसूरती से सजे। कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती पर जन्म शताब्दी समारोह का भोपाल में आयोजन। हर जिले में बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे सुंदरकांड का पाठ। भोपाल बीजेपी दफ्तर में भी हुआ सुंदरकांड का पाठ। कमलनाथ के गौ संरक्षण अभियान को अब महिला कांग्रेस बढ़ाएगी आगे। इंदौर से जन्माष्टमी के मौके पर कांग्रेस पार्टी गौ संरक्षण अभियान का कर रही आगाज। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव आज पंचायत विभाग के कार्यों की करेंगे समीक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में कामों की मॉनिटरिंग करेंगे टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ में महंगा हुआ बस का सफर। यात्री बस किराए में 25% का होगा इजाफा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुलाकात, जताया आभार। छत्तीसगढ़ के किसान झेल रहे हैं मानसून की बेरुखी की मार। प्रदेश के 46 डैम में से सिर्फ 4 जलाशयों में 100% पानी। अच्छी बारिश नहीं हुई तो प्रदेश में गहरा सकता है जल संकट। धमतरी में गागरा पुल के पास सड़क हादसा। 2 ट्रक की आपस में सीधी टक्कर। एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद काफी देर तक बाधित रहा यातायात। नरसिंहपुर में 14 साल की बच्ची का अपहरण कर हत्या और जलाने का सनसनीखेज मामला आया सामने। हत्याकांड को लेकर गांव के लोगों में गुस्सा। सूरजपुर में 2 साल पहले बनकर तैयार आयुष स्पेशलाइज्ड थेरेपी सेंटर अभी तक नहीं हो सका चालू। सेटअप और डॉक्टरों की पोस्टिंग नहीं होने से बंद है थेरेपी सेंटर। भोपाल में रविवार को सीजन की सबसे तेज बारिश की गई दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को 8 घंटे के भीतर 4 इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने के चलते तेज बारिश दर्ज की गई। वहीं ये भी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले 3 दिनों में भोपाल समेत कई शहरों में बारिश के आसार बने हुए हैं। कोरबा के बाकी मोगरा में बिजली पोल पर लाइट लगाने के दौरान ठेका कर्मचारी की करंट लगने से मौत। बिजली विभाग ने मृतक ठेकेदार के परिवार को दी 2 लाख रुपए की सहायता राशि। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के जिले में खाद के लिए किसानों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। खाद दुकानों के बाहर किसानों की लगी लंबी लंबी लाइन। जबलपुर के जमुनिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मुरैना में निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल की छत पर चढ़ा सांड। गौ सेवकों की समझबूझ से सांड को सुरक्षित नीचे उतारा गया।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइन